नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन टॉक पर स्वागत है। आज हम अपने YouTube अकाउंट के लिए पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं 2025 में, जो एक लॉन्ग वीडियो होगी। इस वीडियो का जो विषय होगा वो विषय है भीमा कोरेगांव। जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है उस युद्ध को ब्राह्मण बनाम दलित पेश किया जाता है। वो युद्ध ब्राह्मण बनाम दलित न होकर ब्रिटिश बनाम भारतीय युद्ध था। उस युद्ध को वामपंथी है जो वो ब्राह्मण बनाम दलित करके पेश करते हैं, ताकि हिंदुओं के बीच में जातीय संघर्ष और बढ़े और इसका जो फायदा है वो वामपंथी और इस्लामियों को मिले। इस युद्ध के विषय में आज हम जानेंगे। ये जो युद्ध है ये भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से जाना जाता है। भीमा कोरेगांव वर्तमान समय में पूना जिले के अंतर्गत आता है। मैं बाकायदा पूना में रहा हूँ, 2 साल के आसपास मैंने नौकरी की है पूना में, तो उस एरिया से मैं अवगत हूँ अच्छी तरह से। वहाँ पे एक भीमा नदी है, उसके किनारे पे ये गांव बना हुआ है भीमा कोरेगांव। उस नदी के बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा बगल में एक स्तंभ बना हुआ है, जैसे कि अपने इधर की तरफ में जो चिमनी हुआ है ईंट बनाने वाली, उस टाइप का कुछ एक स्तंभ बना हुआ है, जिसपे महार सैनिकों के नाम है जो अंकित है, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। ये जो युद्ध हुआ था ये बाजीराव पेशवा द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। ये युद्ध काफी निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में बाजीराव पेशवा की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध में बाजीराव पेशवा की तरफ से जो सैनिक भाग ले रहे थे वो सभी सैनिक ब्राह्मण और अभिजात्य वर्ग यानी कि क्षत्रिय थे और सभी भारतीय थे। इसके विपरीत जो अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध में शामिल थे उनमें ज्यादातर जो लोग थे वो सभी के सभी जो लोग महार जाति से थे, जो वर्तमान समय में दलित में गिनती जाती है, उस समय उस कास्ट से शामिल थे। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत होती है और पेशवा की हार होती है। ये युद्ध दक्षिण भारत में एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो नींव थी वो मजबूत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बड़े एरिया को जीत लिया था। तो इस युद्ध को मुद्दा बनाते हुए जो वामपंथी और इस्लामी है वो ये नैरेटिव पेश करते हैं कि ये युद्ध ब्रिटेन और पेशवा के विरुद्ध न होकर ये युद्ध पेशवा यानी कि अपर कास्ट बनाम महार था, बनाम दलित था। ये युद्ध महारों क्या पेशवाओं के खिलाफ था। ये ब्रिटेन की भारतीयों की जीत नहीं, ये जीत महारों की यानी कि तथाकथित दलितों की जीत पेशवाओं पर थी। इस युद्ध को इस प्रकार दिखाते हैं वामपंथी इस्लामी। इस युद्ध को इसी उनका दिखाने का ये फायदा होता है कि इस युद्ध के जरिए वो भारतीय जो हिंदू समाज है उसके अंदर विभाजन पैदा करे। और वामपंथियों की ये चाल है और वो इस विभाजन में काफी हद तक सफल भी है कि हिंदुओं को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, एक अम्बेडकरवादी और एक जो नॉर्मल हिंदू है। इस युद्ध को इसलिए वो युद्ध लोग काफी प्रचारित करते हैं। 31 दिसंबर 2017 को शनिवार वाड़ा में यलगार परिषद ने एक सभा का आयोजन किया। ये सभा यलगार परिषद ने भीमा कोरेगांव की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित की गई थी। इस सभा में यलगार परिषद के सदस्यों के द्वारा ब्राह्मण और हिंदुओं के विरुद्ध बहुत भड़काऊ भाषण दिए गए और इस सभा में जो शामिल लोग थे उनमें प्रकाश अम्बेडकर, गौतम नौलखा और जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद और बहुत सारे वामपंथी इस्लामी और कम्युनिस्ट लोग इसमें शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी वाले दिन दंगे भड़क उठे और इन दंगों में एक व्यक्ति की मौत और काफी लोग घायल हुए और इन्होंने वहां पे एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि मानो जो वर्तमान समय में जो महाराष्ट्र के जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, वो ब्राह्मण है और जो मरने वाले जो लोग थे वो महार जाति के थे। तो इन्होंने वही चीज स्थापित कर दी कि जो अभी जो राज कर रहा है वो पेशवा है और जो मर रहे हैं वो महार है। तो महारो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इसको पेशवाओं का जो उत्तराधिकारी है यानी कि जो देवेंद्र फडणवीस है इसका युद्ध करो और इसका बदला लो। इन्होंने इस टाइप की एक सिचुएशन खड़ी कर दी वहां पे लाके।
तो इस तरह समाज में दो हिस्से हुए समाज के। हिंदुओं का इस तरह नुकसान हुआ, और इस नुकसान में जो सीधा सीधा जो फायदा है इन वामपंथी और इस्लामियों को हुआ। वामपंथी और इस्लामियों की एक चाल है कि भारत को तोड़ के और भारत को बांटा जाए। पीएफआई नामक जो एक संस्था है, उस संस्था का एक डॉक्यूमेंट्स है मिशन 2047, जो भारत का जो 100 वर्ष आज़ादी के होंगे तब तक हम भारत को इस्लामिक देश बना देंगे। उनका एक डॉक्यूमेंट्स पकड़ा गया था, जिस डॉक्यूमेंट्स में पीएफआई ये कह रही थी कि हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़ है। 20 करोड़ हमें आबादी की और ज़रूरत है। इस आबादी की ज़रूरत को पूरा करने का जो काम है वो ये अम्बेडकरवादी और जो दलित हैं, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो इस 20 करोड़ आबादी की पूर्ति करेंगे। इस 20 करोड़ आबादी की पूर्ति करने के लिए हम लोगों को ये करना होगा कि हम लोगों को अम्बेडकरवादी और जो हिंदूवादी है इनको आपस में लड़ाना होगा। और जो अम्बेडकरवादियों को ये दिखाना होगा कि हम तुम लोगों के शुभ चिंतक हैं। ये दिखाना होगा हम लोगों को, मुसलमानों को, वामपंथियों को ये दिखाना होगा कि हम आपके शुभ चिंतक है, और जो हिंदूवादी है वो आपके घोर शत्रु है। ये आपको दिखाना होगा। हमारी जो जनसंख्या है वो 40-50 करोड़ के आसपास हो जाएगी, और फिर हम हिंदूवादियों को यहाँ से भगा देंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे। ये इन लोगों की चाल है। परंतु इसके विपरीत दुनिया में तमाम जहाँ पर भी इस्लाम है वहाँ पर वामपंथ नहीं है, और जहाँ पर वामपंथ है वहाँ पर इस्लाम नहीं है। चाइना में इस्लाम नहीं है, और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, वहाँ पर वामपंथ नहीं है। तो ये इन लोगों की प्लानिंग है, इस झांसे में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। इसी का जो सेकंड स्टेज है वो पीएफआई की ये है कि भारत के अंदर जितने भी लीगल घुसपैठी है उसको घुसपैठ को बढ़ाया जाए। जो रोहिंग्या आ रहे हैं उनको अंदर भारत में घुसाया जाए, बांग्लादेशियों को भारत में घुसाया जाए। अभी काफ़ी टाइम पहले ही आप लोगों ने खबर सुनी होगी, 2-4 महीने पहले ही उस खबर में ये था कि जो झारखंड का जो आदिवासी इलाका है, आदिवासी लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। उन लोगों को ये बोला जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारा अलग से एक धर्म है, इसका नाम है सरला। और इन लोगों के साथ में ये बड़े बड़े लोग गरीब आदमी हैं, इन लोगों के साथ में जो ये बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहे हैं, इन लोगों की शादी करके बांग्लादेशी मुसलमानों को वहाँ पे बिठाया जा रहा है। कारण क्या बिठाने का कि हमें अपनी जनसंख्या की जो पीएफआई का टारगेट है 50 करोड़ का, उसको हम पूरा किया जाए इसके 1947 तक। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या 30 से 40% के आसपास हुई, 50% के आसपास, 50% तो बहुत दूर है, 30 से 40% के आसपास हुई, ना तो वहाँ पर लोकतंत्र बसता है, ना वहाँ पर दूसरे जो धर्म मान्यता के मानने वाले लोग होते हैं वो बचते हैं। फिर वहाँ पर इस्लाम का ही राज हो जाता है। अब इसके इन सब से बचने के लिए हिंदू समाज को क्या करना चाहिए? एक तो अपने वास्तविक इतिहास को जानना चाहिए, एक अपना जो आपसी भाईचारा है उसको बनाना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए और असत्य को छोड़ना चाहिए। सत्य को अपनाओ और असत्य को छोड़ दो। आपसी गलतियों को क्षमा करो, आपसी भाईचारे को बढ़ाओ, अपने धर्म को जानो, अपनी संस्कृति को जानो और अपने देश तक प्रेम करो। इसी के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।